दोस्तों नमस्कार। बेंगलुरु के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट में दरअसल सुनवाई इस बात को लेकर है क्योंकि अतुल सुभाष और निकिता सिंघानिया का बेटा दादी के पास रहेगा या अपनी मां के पास रहेगा, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी और आज की तारीख वो मुकर्रर की गई थी। आज सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि बच्चा किसके पास रह सकता है। लेकिन अभी तक की हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला आएगा सुनवाई के बाद, उसमें संभावना इस बात की ज़्यादा है कि सुप्रीम कोर्ट भी ये कह दे कि बच्चा निकिता सिंघानिया के पास ही रहेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में इन सब बातों का जिक्र किया था। पहली बात तो जब बंदी प्रतिरक्षण की बात होती है तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे सुनवाई करने से मना कर दिया था। 20 तारीख का जो अगला डेट निर्धारित किया गया था, आज 20 तारीख है। इस पूरे मामले में निकिता सिंघानिया को बच्चा मिल चुका है और अब वो बेंगलुरु भी शिफ्ट हो चुकी हैं, ऐसी बातें, ऐसी जानकारियाँ आ रही हैं। और ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होती है तो सुप्रीम कोर्ट उन सब बातों को रिपीट कर सकता है कि जैसे पिछली सुनवाई में देखा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बच्चा उसके पास रह सकता है जो उसका माँ या बाप हो। इन दोनों में से अगर कोई एक है तो उसके पास रहेगा, और इन दोनों में से कोई नहीं है मान लीजिए, तो फिर बच्चा किसी नज़दीकी रिश्तेदार को दिया जा सकता है। तो इसकी संभावना ज़्यादा है। निकिता को जमानत मिल चुकी है। निकिता भी आरोपी साबित नहीं हुई है। कोर्ट ट्रायल चल रहा है और जब आरोपी साबित हो जाएंगी, यानी निकिता जब आरोप सिद्ध हो जाएंगे, जितने आरोप उनके ऊपर लगाए गए हैं, तो ही फिर इस केस में उन्हें यानी दादी को वो बच्चा मिल सकता है। इससे पहले की सुनवाई में इस बात का भी जिक्र हुआ था कि बच्चा दादी के लिए यानी अतुल सुभाष की माँ के लिए पूरी तरह से अनजान है, तो नहीं जानता है। 2.5 साल तक वो उसके साथ बेशक रही हो, लेकिन बच्चा बड़ा हो चुका है, 4 साल का हो चुका है, तो अपनी दादी को नहीं जानता है, तो अनजान लोगों के साथ उसे खतरा हो सकता है। ऐसे में माँ ही बच्चे को ज़्यादा अच्छे से देख रेख कर पाएगी। पहला सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट में आज जब सुनवाई होगी भी तो इस बात की संभावनाएं ज़्यादा है कि अतुल सुभाष के फेवर में वो सब कुछ ना आए, क्योंकि पिछली सुनवाई से इस बात का अंदाज़ा लग चुका है कि क्या कुछ होने वाला है। खैर, अगर कुछ चमत्कार हो जाए तो अलग बात है। दूसरा ये कि अभी हाल ही में एक केस की और सुनवाई हुई थी जिसमें एक बैंक मैनेजर ने एक ग्राहक को इतना ज़्यादा टॉर्चर किया रिकवरी के लिए कि उसने आत्महत्या कर लिया, और आत्महत्या के मामले में उकसाने का आरोप बैंक मैनेजर पर लगा था। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की जब सुनवाई कर रहा था, सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी तरह से अगर ऐसे मामले आते हैं तो 306 यानी आत्महत्या के उकसाने का जो मामला दर्ज होता है, पीड़ित परिवार को खुश करने के लिए पुलिस या न्यायिक प्रणाली व्यवस्थाएं, कोर्ट अदालत जबरन ना लगाएं। इससे आरोपी परेशान होता है मानसिक रूप से, तो आरोपी को परेशान ना किया जाए। तो ऐसा ही सेम मामला अतुल सुभाष का है। तो यानी कि अतुल सुभाष के मामले में जो वीडियो बनाया गया था, आत्महत्या के लिए कई लोगों को उकसाने का भी उसमें आरोप लगाया गया है। तो इन सब आरोपों को यही कहा गया है कि भाई आरोप मत लगाइए जब तक कि आपके पास कोई पुख्ता सबूत ना हो, और सबूत होता ही तो फिर बात ही क्या थी। तो निकिता सिंघानिया या जो भी हो जिसके ऊपर आरोप लगा हो, वो लोग बाहर ही क्यों घूमेंगे अगर सबूत होगा तो। बहरहाल देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या कुछ सुनवाई करता है। दोस्तों आप बने रहिएगा इस केस पे, हम आपको जो भी अपडेट आएगा ज़रूर बताएंगे। आपका प्यार और भरोसा जिस तरह से मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत दिल से आपका धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। विचार जरूर रखिएगा अतुल सुभाष के मामले में।